दोस्तों, जहां कुछ वक्त पहले ही हिमाचल के अंदर एक बड़ा खेल होने की बात कही जा रही थी, लेकिन हिमाचल में तो वो खेल ना हो पाया। लेकिन हरियाणा के अंदर देखते ही देखते एक बड़ा खेल हो गया। आज सुबह सुबह से ही जिस तरीके से जेजेपी और बीजेपी पार्टी के अलग होने की खबर सामने आई, उसने ये साफ कर दिया कि जेजेपी पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच में पिछले कुछ वक्त से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उससे पहले भी कई खबरें आपको दिखाई गई कि जेजेपी और बीजेपी पार्टी के बीच में अंदर खाने तनातनी चल रही है। वो चाहे लोकसभा चुनावों को लेकर हो, चाहे वो जेजेपी पार्टी की कुछ मांगों को लेकर हो, जिसे बीजेपी पार्टी नहीं सुन रही थी। अब उसके बाद आज ये साफ हो गया, आज ये तस्वीरें साफ हो गई कि जेजेपी पार्टी अब अलग हो चुकी है और बीजेपी ने अपना एक नया मुख्यमंत्री भी चुन लिया है और नए मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी मोहर एक तरीके से लगा दी है और मनोहर लाल खट्टर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हिमाचल के अंदर जब मुख्यमंत्री के जब ये कहा जा रहा था कि वहां पर सरकार गिर सकती है, तो उस वक्त न्यूज चैनल्स के अंदर बड़ी बड़ी हेडलाइंस के अंदर ये दावे किए जा रहे थे कि हिमाचल के अंदर अब नहीं तो तब जो हिमाचल सरकार है, हिमाचल के अंदर जो कांग्रेस की सरकार है, वो गिर ही जाएगी। लेकिन हिमाचल के अंदर तो सब कुछ सही चल रहा है, हिमाचल में अभी भी कांग्रेस की सरकार बरकरार है। लेकिन हरियाणा के अंदर एक बड़ा सियासी भूचाल है, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल के अंदर एक बड़ा खेला करने की तैयारी बीजेपी पार्टी कर रही थी, उससे पहले ही हरियाणा के अंदर जेजेपी ने खुद को बीजेपी से अलग कर लिया। इस पर विपक्षी पार्टी भी अब जमकर हमलावर हो रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है, वो मैं ट्वीट आपको पढ़कर बताती हूं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा, वक्त है बदलाव का। जो भगदड़ आज हम हरियाणा में देख रहे हैं, वो किसान, नौजवान व पहलवान के दबाव में हो रही है और यही देश में भी होने जा रहा है। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट के जरिए ये साफ कर दिया, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर से किसान और कई पहलवानों ने पिछले कुछ वक्त पहले कई प्रदर्शन किया और सरकार से अपनी नाराजगी तय की, तो कहीं ना कहीं जेजेपी पार्टी को भी ये साफ हो रहा था कि किसान और जो पहलवान, जो कि ज्यादातर जाट समुदाय से आते हैं और जेजेपी पार्टी के लिए जो जाट समुदाय है वो एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी से उनकी नाराजगी के चलते एक भारी नुकसान उन्हें भी झेलना पड़ सकता है। वहीं इस वजह से भी और तमाम चीजों को लेकर, लोकसभा के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर और अपनी कुछ ऐसी मांगे थी जिसे लेकर जो जेजेपी पार्टी थी वो बीजेपी सरकार से मनवाने में लगी थी, लेकिन बीजेपी पार्टी ने वो मांगों को नहीं माना, जिस कारण जेजेपी पार्टी ने खुद को अलग कर लिया। वहीं मैं आपको ये भी बताऊंगी साथ के साथ कि क्यों आखिर में जो मुख्यमंत्री भी बदले गए हैं हरियाणा के अंदर, जिस तरीके से उसके पीछे के क्या कुछ कारण हैं जो कहे जा रहे हैं, जिस कारण से बीजेपी पार्टी ने एक ऐसे चेहरे को उतारा है जिसे अब तो न्यूज चैनल्स के अंदर बताया जा रहा है कि एक वो बड़े ओबीसी नेता हैं। लेकिन जिस तरीके से अनिल विज जो कि आज सुबह सुबह ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री पद की रेस में अनिल विज भी आगे हैं और वो कहीं ना कहीं उनको ये अपने मन में स्पष्ट था कि अब जो नए वो मुख्यमंत्री का अगर चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं उन्हें ये पद मिल सकता है। लेकिन जो विधायक दल की जो बैठक हो रही थी, जो इनकी मीटिंग चल रही थी, उसमें बीच मीटिंग में ही अनिल विज इस बैठक को छोड़कर आ गए और साथ ही साथ उन्होंने सरकारी वाहन का इस्तेमाल भी नहीं किया। वो अपने पर्सनल वाहन से वहां से निकले हैं, यानी काफी गुस्सा, जो एक तरीके से कहा जाए कि वो बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री के पद को लेकर उनके अंदर एक नाराजगी थी और जो नए चेहरे का चुनाव किया जा रहा है उससे वो खुश नहीं थे। इस कारण वो बीच में ही मीटिंग को छोड़कर आ गए और अब अनिल विज क्या कुछ करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जेजेपी पार्टी एक तरफ अलग हो गई, वहीं अनिल विज जो कि हरियाणा के अंदर एक बड़ा चेहरा है, हरियाणा के अंदर अनिल विज कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। एक बार को मुझे लगता है कि शायद आप लोग नायाब सिंह से कई जो हरियाणा की जनता है वो परिचित ना हो, लेकिन अनिल विज एक बड़ा चेहरा थे और उन्हें हर कोई जानता भी है। तो शायद कहीं ना कहीं, और अगर अनिल विज जो है वो नाराज चल रहे तो क्या वो कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं जिससे बीजेपी पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल अभी अपने आप में बना हुआ है। लेकिन साथ ही साथ में सुप्रिया श्रीनेत जो कि कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है हिमाचल की सरकार को गिरने को लेकर, साथ ही हरियाणा सरकार को गिरने को लेकर। उन्होंने अपने ट्वीट में एक लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया है, वो जरा मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं।
सुप्रिया श्रीनेत बोलती हैं, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। हरियाणा के कुछ सबक हैं। पहला तो ये कि अगर मोदी की बीजेपी के साथ जुड़ोगे तो पहले तुम ही निगल लिए जाओगे। जेजेपी के विधायक दुष्यंत चौटाला को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दूसरा, खट्टर बदल गए। यही हैसियत है बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की। जब मोदी शाह चाहे उन्हें कठपुतली की तरह बदल सकते हैं, चाहे कितनी भी नफरत फैला लो। तीसरा और सबसे बड़ा सबक ये है कि ऊपर वाले का चाबुक देर से ही सही पर चलता बड़े जोर से है। चले थे हिमाचल के धरती पुत्र सुखविंदर सिंह सुक्खू को निपटाने, खुद ही निपट गए। चौथा और सबसे बड़ा और जरूरी सबक है कि जनता को मूर्ख समझना छोड़ दें। बीजेपी 4.5 साल तक मिलकर खूब लूटा। दोनों बीजेपी जेजेपी ने और अब कांग्रेस को मजबूत देखकर वोट बांटने के अंदेशे से नूरा कुश्ती की जा रही है। बाबू, ये पब्लिक है, सब जानती है। राम राम। ये सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है, कांग्रेस प्रवक्ता। उन्होंने अपने इस ट्वीट के जरिए एक बड़ा ही तीखा हमला बोला है कि उन्होंने ये साफ कहा है कि जिस तरीके से आप चले थे हिमाचल के अंदर हमारी सरकार को गिराने, लेकिन उससे पहले ही हरियाणा के अंदर आपके साथी आपका दामन छोड़कर, आपका साथ छोड़कर चले गए। दरअसल देखिए, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर ये पूरा का पूरा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, उसमें जेजेपी की नाराजगी के पीछे जो बड़ी वजहें बताई जा रही हैं, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि लोकसभा चुनावों के अंदर जो जेजेपी पार्टी है वो 2 सीट्स की मांग कर रही थी, लेकिन बीजेपी उन्हें 1 सीट दे रही थी, जिसके चलते जो दुष्यंत चौटाला थे और उनकी जो पार्टी थी वो इससे सहमत नहीं थी। और साथ में ये भी कहा जा रहा है, यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि जो जेजेपी पार्टी है वो अंत में 1 सीट तक पर भी मान गई थी, लेकिन बीजेपी पार्टी उन्हें 1 भी सीट देने को तैयार नहीं थे। ये बातें जो अभी अंदर खाने से जो बातें निकलकर सामने आई है, सबसे बड़ी बात तो ये भी कही जा रही है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो दुष्यंत चौटाला थे वो बीजेपी पार्टी से पिछले कुछ वक्त से कुछ ऐसी मांगे कर रहे थे जिस पर बीजेपी ने अपनी सहमति नहीं जताई थी। दरअसल पेंशन को लेकर वृद्धों, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी पेंशन को बढ़ाने की बात दुष्यंत चौटाला कर रहे थे। उनका कहना था कि प्रदेश में जब हम चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उस वक्त हमने ये वादा किया था कि अगर हम सत्ता के अंदर आते हैं तो बुजुर्गों को 5100 रुपए की पेंशन दी जाएगी, लेकिन बीजेपी पार्टी इस पर सहमत नहीं थी। बीजेपी पार्टी ने अभी हाल फिलहाल में कुछ वक्त पहले ही जहां हरियाणा के अंदर बुजुर्गों को 2750 रुपए की करीबन पेंशन दी जाती थी, उसको बढ़ाकर 1 जनवरी से उसको बढ़ाकर 3000 कर दिया गया था, जिसकी घोषणा खुद जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे उन्होंने आकर की थी। लेकिन यानी कहा जाए कि जो एक तरीके से जो जेजेपी के तरफ से ये मांग की जा रही थी कि जो 5100 की पेंशन है वो बुजुर्गों को दी जाए, इस पर बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं सहमत नहीं थी। और कहा तो ये भी जा रहा है कि उन्होंने कहा था कि वो धीरे धीरे बढ़ाएंगे, वो एक साथ इतनी बड़ी रकम नहीं बढ़ा सकते हैं, जिस कारण दुष्यंत चौटाला की नाराजगी चल रही थी। और तमाम ऐसी चीजें थी, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूं कि जिस तरीके से किसान और पहलवान और तमाम लोग, कई जो एक बड़ा जाट वर्ग जो है वो सरकार के खिलाफ उतर चुका था कई आंदोलनों में, कई चीजों में, और वो जाट वर्ग को जो है जेजेपी पार्टी वो नाराज करने में तो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। इस बीच कहीं ना कहीं ये सारी चीजें रही जिस कारण जेजेपी पार्टी ने खुद को बीजेपी पार्टी से अलग कर लिया। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की। मनोहर लाल खट्टर को आखिर में बीजेपी को ऐसी कौन सी वो मजबूरी हो गई कि उन्हें 4.5 साल तक जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा उसे हटाना पड़ गया और उनकी जगह एक ऐसा व्यक्ति लाया गया जो शायद जिसे अब भले ही उनकी ऐसी ब्रांडिंग की जा रही है, ऐसे बताया जा रहा है कि एक वो बड़े ओबीसी नेता हैं, ये है वो है, तमाम चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन जो हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हैं, उनके जाने के पीछे की कुछ असली वजहें जो हैं वो कुछ सामने आ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि दरअसल जो खट्टर को रिप्लेस करने की जो कुछ 3 वजहें सामने आ रही हैं, कुछ मुख्य वजहें, उनमें से पहली वजह तो ये है कि हरियाणा में 10 साल से सीएमआई उन्हें लेकर एंटी इनकम्बेंसी का डर था। ये कहीं ना कहीं कि उनको लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है अगर लोकसभा चुनावों में और फिर हरियाणा के चुनावों में अभी भी अगर हरियाणा के अंदर अगर मनोहर लाल खट्टर ही मुख्यमंत्री रहते हैं तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पार्टी को झेलनी पड़ सकती है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी
कि सांसद ब्रजेंद्र सिंह आपको पता होगा कि कुछ वक्त पहले ही कांग्रेस के अंदर जा मिले और कांग्रेस पार्टी का उन्होंने दामन थामा। और सांसद ब्रजेंद्र सिंह के बीजेपी छोड़ने के बाद जाटों के कांग्रेस में जाने का एक बड़ा खतरा बन गया था, क्योंकि जो जाट समुदाय, जो ब्रजेंद्र सिंह थे वो छोटे मोटे नेता तो थे नहीं, एक बड़े नेता थे। और ब्रजेंद्र सिंह का कांग्रेस में जाना कहीं ना कहीं उनके साथ कई और लोगों को कांग्रेस में जाने के उनके रास्तों को खोल देता है, जिस कारण कहीं ना कहीं और जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं वो इस स्थिति को नहीं संभाल पाए और अपने जाते हुए नेताओं को नहीं रोक पाए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी वजह जो है वो बताई जा रही है। वहीं शिवराज सिंह चौहान की तरह नरेंद्र मोदी सरकार जो है उन्हें भी केंद्र में ले जाने की इच्छुक है, जिस कारण से हो सकता है कि अब जैसे शिवराज सिंह चौहान जो है उनके विदिशा से चुनाव लड़ने की बात, पहली लिस्ट के अंदर उन्हें विदिशा से चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो वहीं मनोहर लाल खट्टर को भी हो सकता है कि अब उनको भी केंद्र की राजनीति में लाया जाएगा, केंद्र के अंदर उनको कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। तमाम चीजें ये बात सामने आ रही है। लेकिन इस बीच में देखिए, जो हरियाणा के अंदर जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उन्होंने, जो सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उन्होंने भी अपना एक आज ट्वीट किया। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने उस बात को बताया और उस बात को दोहराया कि उन्होंने कैसे एक भविष्यवाणी की थी, जिसमें उन्होंने बता दिया था कि आने वाले वक्त में जेजेपी और बीजेपी पार्टी तो भैया टूट जाएगी। और देखिए वैसा ही हुआ है। तो मैं आपको सबसे पहले उन्होंने ट्वीट क्या किया है, फिर वो वीडियो भी सुनाऊंगी जो उन्होंने 3 महीने पहले उन्होंने एक सभा के अंदर कहा था। देखिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज की घटनाक्रम पर मैंने 3 महीने पहले सिरसा में रिएक्शन दे दिया था। मैंने प्रदेशवासियों को बता दिया था कि बीजेपी जेजेपी में समझौता तोड़ने का अघोषित समझौता हो गया है और इस बार बीजेपी के इशारे पर जेजेपी और आईएनएलडी वाले कांग्रेस की वोट में सेंध मारने की अलग से फिर आएंगे सिरसा में 23 दिसंबर को, ये उन्होंने कह दिया। और साथ ही में आप वो वीडियो भी सुनिए जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि आने वाले वक्त में बीजेपी और जेजेपी पार्टी अलग हो जाएंगे। बीजेपी के साथ जो जेजेपी का समझौता था वो एक और समझौता हो गया, भ्रष्टाचार का जो समझौता तोड़ने का भी समझौता हो गया। ये मेरी बात को समझ के अपने दिल में रखना, समझौता तोड़ेंगे बीजेपी के इशारे पे, आपके बीच में आएंगे। कांग्रेस की वोट में कौन ज्यादा सेंध मारेगा, अभय सिंह ज्यादा मारेंगे या दुष्यंत चौटाला ज्यादा मारेंगे, इस बात की बीजेपी के इशारे से, उनके इशारों पर इस तरह की राजनीति हरियाणा में करने का काम करेंगे। चक्रव्यूह रचा जाएगा, प्रदेश में परिवर्तन को रोकने के लिए चक्रव्यूह रचा जाएगा। पिछले बार तो आप भी नादान थे, हम भी नादान हैं, अब आप भी समझ चुके हो, हम भी समझ चुके हैं। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम और इस तोड़ने में हमारा साथ आप दोगे कि नहीं दोगे, एक बार हाथ खड़ा करके मैं आप सबसे आशीर्वाद, आप सबसे साथ मैं इस बात के लिए मांगता हूं। तो अभी आपने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सुना। वहीं देखिए, जो नए मुख्यमंत्री हैं और वहीं अनिल विज, ये 2 बड़ी चीजें, अभी बहुत बड़ी चीजें बताई जा रही हैं। देखिए, एक तो जिस तरीके से उन पर बात हो रही है कि नायाब सिंह का जो चेहरा उतारा जा रहा है मुख्यमंत्री के लिए, वो कहां तक सक्सेसफुल बीजेपी पार्टी के लिए होगा, क्योंकि वो उनके लिए कहा जा रहा है कि एक बड़ा ओबीसी चेहरा है और इस ओबीसी चेहरे के जरिए बीजेपी पार्टी जाट समुदायों को भी अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, ओबीसी के साथ साथ। और साथ ही साथ में अनिल विज इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि अनिल विज जिस तरीके से नाराजगी उनकी दिख रही है कि क्या वो आने वाले समय में बीजेपी पार्टी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, और या फिर लोकसभा चुनावों से पहले ही वो अपना पाला बदल सकते हैं, किसी दूसरे पार्टी के अंदर जा सकते हैं। तमाम सवाल इस वक्त बने हुए हैं। आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।